ऐसे तो सीक्वेंस है रखा है। अभ्यास सुन दिया, अब अभ्यास ही हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। अभ्यास स्वयं को परिश्रम करना ही पड़ता है। इस परिश्रम का क्या स्वरूप होगा? हाँ? इस परिश्रम का क्या स्वरूप होगा? जो ये अभ्यास, अनुभव से पहले अभ्यास का जो है, उस परिश्रम का क्या स्वरूप होगा? अभ्यास है जो समझा हुआ को प्रमाणित करना है। जो समझा है उसको प्रमाणित करने का हाँ? जो प्रयास है उसको ये अभ्यास अभ्यास है। समझने से पहले तो ठीक है, अध्ययन के बाद अभ्यास प्रमाणित करना ही। एक तो है अध्ययन के बाद में जो अभ्यास है वो प्रमाणित करने के लिए ही है। एक अध्ययन से पूरा मतलब अनुभव संपन्न होने के लिए अध्ययन है, अनुभव तक अध्ययन है। तो उसके लिए जो अभ्यास करते हैं, है ना, अध्ययन अनुभव तक अध्ययन करने की भाषा है वो केवल अध्ययन की अभ्यास नहीं है। वो अभ्यास नहीं है। अध्ययन को अभ्यास कहा जाए तो एक अलग चीज है। अपने वो कह सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। हाँ। किंतु वो अध्ययन है। तो कुल मिला के ये मार्ग हुआ जो आपने जो मार्ग दिखाया है कि अध्ययन पूर्वक अनुभव संपन्न होना और फिर अनुभव संपन्न होकर व्यवहार अभ्यास और कर्म अभ्यास में प्रमाणित करना, अभ्यास करना ये बना ही रहता है। इसके लिए तो कुछ अपने को करना नहीं है। अनुभव तक पुरुषार्थ, अनुभव तक पुरुषार्थ, उसके बाद परमार्थ। ठीक है। अनुभव के बाद प्रमाणित करने के लिए अपने को बहुत ज्यादा अभ्यास के लिए प्रयत्न करना ऐसा कुछ नहीं, स्वाभाविक रूप से होता है। ठीक है, स्वाभाविक रूप में जैसा सांस लेते हैं, दिल धड़कता है, आंखें में चलती है, ये इस प्रकार से हो जाता है, स्वाभाविक रूप में होता है। वह भी हम क्या प्रयत्न कर रहे हैं? ठीक बात। कौन सा पसीना बहा रहा हूँ? हमको कौन सा तकलीफ हो रहा है? प्रमाणित होने में कुछ भी नहीं होता, केवल सुख का अनुभव होता है। सुख में कोई पसीना बहाने की बातें नहीं है। ठीक है ना? ऐसे बाबा, जब आप प्रबोधन कर रहे हैं, है ना, अभी आप जैसे प्रबोधन कर रहे हैं, तो उसमें उस समय में आप में क्या घट रहा है, क्या किस तरीके से हो रहा है ये प्रबोधन? अनुभव मूलक विधि से। हाँ, मतलब इसमें आप में इसको थोड़ा सा ना विस्तार से खोल कर बताइए कि जो आप प्रबोधन कर रहे हैं इस प्रक्रिया में आप में क्या हो रहा है? हमारे में समाधान, हमारे पास समाधान पूंजी बनाए रहता है। ठीक है। समाधान के अर्थ में हम बात करता है, उसको आप प्रबोधन कहते हैं। प्रबोधन उसी का नाम है। समाधान आपको भी जरूरत है ऐसा मान करके प्रबोधन नहीं है। समाधान जरूरत है ऐसा मान करके हम प्रबोधित करते हैं। आप कैसा स्वीकारते हैं, आपके अधिकार, वो मेरा अधिकार है। हाँ। हो गया पूरा जी, पूरा हो गया। तो आपने कहा बाबा, जैसे समझाने में आप तो अनुभव युक्त हैं, आपको किसी को समझाने में सुख ही सुख है। समाधान बराबर सुख लिखा है। समाधान के अग्निश में सदा सुख रहता है। सार्थकता के अर्थ में बात होने से सुखी होता है कि दुखी होता है? सुखी होता है। और जितने भी समस्या के लिए बातचीत होता है उसमें दुखी होना पड़ता है। समस्या पैदा होता है कि नहीं होता है? मनुष्य समाधान के लिए, समस्या के लिए मटेरियल है, एक मटेरियल है। नहीं तो समाधान पैदा होगा, नहीं तो समस्या पैदा होगा। जो चाहे वही पैदा कर रहे हैं, क्या तकलीफ? हमको तो कोई तकलीफ नहीं, जो इच्छा होगा वही पैदा करना। हमारा असेसमेंट ये है, हर मनुष्य समाधान के प्यासा है। प्यासा हमारा मानना है, हर मनुष्य समाधान के प्यासा, समझदारी के प्यासा, सच्चाई का प्यासा, ऐसा भाषा है। यदि इन तीनों में से कोई भाषा से शुरू करते हैं बात होत नहीं,
समाधान में पहुंच जाते हैं। प्यास बुझाने की जरूरत है और आगे। तो बाबा, फिर आप तो अनुभव युक्त हैं, तो आप में एक समाधान की स्थिति बनी हुई है, तो आप में तो सुख की निरंतरता बनी रहती है। तो जब आप प्रबोधन करते हैं या किसी को समझाते हैं, तो फिर उसमें आपको कह सकते हैं कि और अच्छा लगता है, या नहीं भी समझाए तो वैसा ही लगेगा? समाधान से अधिक अच्छा होना नहीं है, ठीक बात है। समाधान से कम में कोई अच्छा होता नहीं। ठीक बात है। होता नहीं। तो जैसे ये समझ में आया है? ठीक बात नहीं है आया। कि समाधान से कम में तो सुख हो भी नहीं सकता है, और समाधान से ज्यादा की मतलब कोई उससे आगे कोई सुख की संभावना नहीं है, तो उसी में समाधान से अधिक आवश्यकता ही नहीं बनता है। ठीक बात है। संभावना तो उसके बाद। ठीक है, ठीक बात है कि उतनी ही मनुष्य की आवश्यकता है, तो समाधान पूर्वक जीने की आवश्यकता बनता है। हम्म। ये सब में पूछ रहे, कितने लोग समाधान पूर्वक जीना चाहते हैं, कितने लोग समस्या पूर्वक जीना चाहते हैं। अभी करो ना भाई, ठीक बात है। पूछो। हाँ जी, बताइए कौन कौन समाधान बाबा लाइक बताइए। टू ड्रामा। बताइए। Of course he knows. क्या कहा जाए, उसको दूसरा कुछ कहा भी नहीं बनता है। कोई भी आदमी हम समस्या के लिए जीता हूँ ऐसा कहना बनता नहीं, भले ही समस्या करता हो, कहना तो बनता नहीं। इसके यही है छुपा लुकावा कार्यक्रम, अपराधी है छुपा लुका हुआ कार्यक्रम। समझ में आ गए? नहीं है? प्राइवेट लाइफ क्या चीज है? छुपा लुका। छुपा लुका क्या चीज है? समस्या पैदा करना। इस ढंग से कहाँ पहुंचेगा आदमी? प्राइवेसी प्राइवेसी कहते हैं, वो यही है। क्यों? ठीक है ना? उसके प्राइवेसी के बारे में हमारा ज्ञान ही है, लज्जा को संभाल के बढ़ाना, इतने यही हमारा प्राइवेसी। इसके अलावा कुछ भी प्राइवेसी नहीं। क्या कहना? लज्जा को संरक्षित कर रखना एक बहुत काम है। उसी के लिए कपड़ा पहनते हैं, उसी के लिए अलंकार करते हैं, उसी के लिए और कुछ करते हैं, ये सब उसी के लिए। और आगे कुछ कहना, कुछ भी कह पूछना है तो पूछ सकते हैं। ये तो आपने बोल दिया, हम सोच करके बताएंगे, अपने में स्वत्व बना करके बताएंगे, चिंतन मनन करके बताएंगे। वो नहीं, वो क्या करता है अशोक? क्या करता है? सच बोल। नहीं, बाबा वो पूछ रहे हैं कि साक्षात्कार और तदाकार में क्या अंतर है? साक्षात्कार में वस्तु जैसा है वैसा स्वीकारते हैं, और तदाकार में तद्रूप में ये बनता है, उसका प्रयोजन क्या है? ऐसे तो ऐसा तो है। साक्षात्कार तदाकार इतने ही होता है। वस्तु का प्रयोजन की स्वीकृति होती है, ठीक है ना? जैसा राम एक नाम है, हाँ जी राम एक वस्तु है, जी। वस्तु के रूप में यदि हम तद्रूप होते हैं, उसमें उसका प्रयोजन क्या है सिद्ध होता है। तदाकार होता है, वस्तु क्या है वह प्रमाणित होता है। यही बाबा तदाकार और तद्रूप में चले गए। आपने बताया कि तदाकार में वस्तु समझ में आती है, वस्तु कैसा है वो समझ में आता है, और तद्रूप में उसका प्रयोजन उसका स्पष्ट। प्रयोजन समझ में आता है। तो क्या तदाकार और साक्षात्कार पर्याय समझे क्या हम? तदाकार और साक्षात्कार, अभी तद्रूप की बात नहीं कर रहे हैं। साक्षात्कार अध्ययन से, तदाकार अध्ययन, साक्षात्कार का प्रयोजन। अच्छा, साक्षात्कार के बाद साक्षात्कार के बाद तदाकार, अच्छा। तदाकार के बाद पुरुषार्थ नहीं है, यहाँ तक पुरुषार्थ। उसके बाद स्वाभाविक तद्रूप होता है, प्रयोजन सिद्ध होता है, प्रमाणित होता है। प्रयोजनों को प्रमाणित होगा क्या और कुछ प्रमाण होगा? प्रयोजन प्रमाण। जी
जैसा एक आदमी है तो उनका मार काट किया, उसका प्रयोजन मार काट है क्या? नहीं है बाबा। इसीलिए मार काट वाला आदर्श नहीं है, अपन लिखा है। मानव परंपरा के लिए मार काट, नाश, सत्यानाश, सवानाश, सर्वनाश आदर्श नहीं है, न स्मरण में रखने योग्य है, अध्ययन योग्य वस्तु नहीं है। किसी का अध्ययन होता है मार काट का? नहीं होता बाबा। घटना होता है कि अध्ययन होता है? घटना। मार काट एक घटना है कि अध्ययन है? घटना। वार साइंस बनाए हैं, अपराध शाखा बनाए हैं। आदमी जाता है कि जानवर जाता है, कचड़ा जाता है, क्या जाता है आप नहीं सोचते। उसके बाद क्या बात है, इससे ज्यादा क्या धारणा? तो बाबा, तो हम कह सकते हैं कि साक्षात के फल स्वरूप तदाकार होता है। साक्षात्कार अध्ययन से, अध्ययन का प्रयोजन साक्षात्कार तक। अध्ययन ठीक है, वो अध्ययन से हम साक्षात्कार तक पहुंचते हैं। साक्षात्कार हो ही जाता है। अध्ययन साक्षात्कार हुआ, अध्ययन हुआ, अध्ययन होने से तदाकार हुआ, तदाकार होने से तद्रूप हुआ। इसमें कुछ अपने को कुछ करना होता है, स्वाभाविक होता है, जीवन सहज विधि से होता है। तो क्या तदाकार को हम बोध क्रिया के रूप में समझ सकते हैं? जैसे हम जीवन क्रियाओं की बात करते हैं, हम 10 क्रियाओं की बात करते हैं। जब हम जीवन क्रियाओं के अर्थ में समझते हैं तो हम कहते हैं कि साक्षात्कार होता है, बोध होता है, अनुभव होता है। जीवन में कहाँ होता है इसका अध्ययन है। तो तदाकार चित्त में साक्षात्कार है ना। ठीक है। साक्षात्कार के में तद साक्षात्कार तदाकार, तदाकार साक्षात्कार के बाद तदाकार। ठीक है, वो कहाँ पे होता है? तदाकार चित्त में ही होता है। अच्छा, तो साक्षात्कार और तदाकार दोनों चित्त में ही हो रहे हैं। तो बुद्धि तत्काल स्वीकारता है, फलस्वरूप साक्षात्कार होता है। बोध होता है, साक्षात्कार ही बोध होता है। ठीक बात है। जो वस्तु हमने साक्षात्कार की है उसका हमें तो बोध होता है। बोध होने के पश्चात तद्रूप होता है। तद्रूप होना आत्मा में होता है। ये इसको स्पष्ट किया, जिसको हम देखा हूँ, समझा हूँ और उसको समझाने के प्रयत्न करता हूँ। तो साक्षात्कार और बोध के बीच में तदाकार है। श्रीमान इसमें किसी के लंगोटी वो नहीं होगा। वैशाखी इधर इधर वैशाखी में ना होता ये है, पीछे वैशाखी में नहीं ना होता बात। नीचे चले जाओ। बैठो बैठो बैठो, ठीक है। वो बाबा कैमरा लगाया है। अच्छा, लगना दे, क्या बात है जी। तो आप नहीं आ पाएंगे बाबा कैमरा ये में। की बात है सर। उसके अंदर कमरा है। बाबा तदाकार वस्तु रूप में क्या है? वस्तु रूप में क्या चीज है? जो हर वस्तु अपने आकार में है, उसके साथ हमारा कल्पनाशीलता तदाकार होता है। 20 बार बता चुके हैं। जी बाबा। क्या मतलब है? अभी स्पष्ट नहीं हुआ इसलिए बार बार पूछते बाबा। स्पष्ट हो कब तक स्पष्ट नहीं होना है? जब तक स्पष्ट नहीं होता बाबा। ये तब तक पूछना है। आजीवन स्पष्ट नहीं होता है। नहीं, ऐसा नहीं होगा बाबा। कभी कोई रेंज बता दें। बहुत जरूरी है बाबा। हमने ये समझता हूँ 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार सुनने से मन को तदाकार तक पहुँचता है, ऐसा मान के हम चल रहे हैं। जी बाबा बाकी चीजों में तो स्पष्ट हो गया कहीं कहीं जगह पे, ये अभी नहीं हो पा रहा। वो होना आवश्यक है। इस पर ध्यान नहीं दिया नहीं हुआ। जिस पर ध्यान देते हैं वो स्पष्ट होता है, जिस पर ध्यान नहीं देते हैं वो नहीं होता है। हमारा असेसमेंट तो यही है। ठीक है, बच्चों में ये प्रॉब्लम नहीं, सभी और उनका ध्यान तदाकार होता है। ठीक है, इसलिए बचपन में जल्दी स्मरण में आने वाले सभी बात पहुंचता है। हम लोगों ने उसको कैसा अनुभव किया, जितने भी रटने वाली बात थी हम बचपन में ही करते थे। 8 वर्ष से 16 वर्ष तक के बीच में
सभी लाखों ऋचाएं मुखस्त 8 वर्ष में 8 वर्ष के व्यवसाय में ये होता था। हम स्वयं के हैं। तभी तो ये सब बात बताने योग्य हुए। यदि वो उतना परिश्रम नहीं होता तो नहीं कर पाते ये सब। ये मदद तो किया है इस विधि से। वही सब मदद किया है। वेद विचार का अंतिम पद समझ में आया 3 लाइन में, तब जो है ना हम व्यथित हुए। 3 न बच समझ में आया। वो तो उससे हम दुखी हो गए। दुखी होना ये भी हमारा परिवार में हर पीढ़ी में हजारों वर्षों से सन्यासियाँ होते थे। सभी ने वेद पढ़ा है, वेद रटा है। किसी को काटा नहीं। हम हमारे ऊपर चढ़ बैठा है गरीब आदमी। क्या क्या वो तो ठीक ही हो उसका गया। परिणाम ये होगा। होना ही था। ठीक ही हो गया कि किसी को काट गया। सफल हो गए इसलिए ठीक हो गया। सफल हो गए। सफल नहीं होता तो खाल को बोल। ठीक बात। ठीक बात। सीधा बात। बाबा, साक्षात्कार में कोई सच्चाई कैसी है अस्तित्व में, ये जीवन में आ जाना है तो साक्षात्कार कहते हैं। ये ठीक कोई सच नहीं, कोई नहीं। अस्तित्व में सच्चाई जैसी कोई अर्थ नहीं है उसका। शब्द का अर्थ होता है। अर्थ के स्वरूप में अस्तित्व में वस्तु होता है। वस्तु होता है। वस्तु का साक्षात्कार होता है। ठीक ठीक अध्ययन से। ठीक ठीक। बाकी में कैसा बोध कराओगे? कब बंद कराओ? नहीं बाबा, ठीक बात। भाषा को क्यों बदला पहले बताओ। भाषा को बदल करके हम बोध नहीं कर पाएंगे, करा पाएंगे। माने मूल वस्तु को जैसा बताए वैसे ही होना। यदि भाषा को बदलना होता पूरा अनुसंधान करो, नया सिलसिला से बताओ, जैसा हमने अभी किया। भाषा परंपरा की परिभाषा हमारा। ठीक। भाषा तो परंपरा की। उस हर भाषा का परिभाषा शास्त्र के अर्थ में दिया। ठीक है। भाषा में ऐसा आसार रहा इसलिए कर लिया हमने। तब हम संसार को बता पा रहे। और तो जब बाबा तो तदाकार क्या बात स्पष्ट हुआ? तो उसी को हाँ, और करो ना आगे। हाँ। तो बाबा, शब्द का अर्थ से इंगित वस्तु का साक्षात्कार जीवन में। हाँ। अब साक्षात्कार होने के बाद तदाकार में क्या घटना घटती है? कल्पना में समा जाता है। तो मैं उसे स्वीकार रहा हूँ पूरा? स्वीकार हो जाता है। साक्षात्कार में स्वीकृति नहीं है। स्वीकृति हो गई। वही बोध होना। उसी का तद्रूप होकर के अनुभव प्रमाण रूप में आना वापस। तो तदाकार में बाबा ये हो जाता है कि ये मेरे लिए आवश्यक वस्तु है। आवश्यक। ये बात बैठ जाती है। आवश्यक वस्तु था, मिल गया। हाँ। ये बोध है। ठीक है ना? मिलने का बोध है। ठीक। तदाकार चित्त में ही होते हैं। ठीक ठीक किंतु ठीक ठीक। मिलने का जो भाव है हाँ। वो बुद्धि में होता है। और प्रमाण होने वाले बात न तद्रूप अवस्था से हो करके आत्मा में वो पुनः अपने को बोध होता है। किसका? अनुभव बोध, प्रमाण बोध। प्रमाण बोध होने के पश्चात उसके अनुसार चिंतन होता है। चिंतन के आधार पर वो चित्रण होता है। वो मानव के लिए मिलता है। ये भी हम जो बोल रहे हैं वो प्रक्रिया वही। ठीक ठीक। और तो बाबा, इसमें साक्षात्कार क्या है वो स्पष्ट होता है कि शब्द के पीछे अर्थ, अर्थ के पीछे वस्तु, वो हमें पकड़ में आना, पहचान में आना, वो साक्षात्कार है। बोध भी स्पष्ट होता है कि ये हमें स्वीकृत होता है, ये हमारी समझ में एक प्रकार से डिपॉजिट हो जाता है, जो आप कहते हैं। लेकिन ये तदाकार बोध और साक्षात्कार से कैसे भिन्न है, ये भी बहुत स्पष्ट नहीं हो रहा है। अध्ययन से अध्ययन प्रक्रिया से साक्षात्कार। ठीक बात है। तो उस तद्रूप तदाकार जो होना ना स्वाभाविक।
हमारा कल्पनाशीलता तदाकार होता है, वो तो भूल गए। ऐसे ही पूछ लीजिए ना, ये दो अलग चीजें हैं या एक ही शब्द के रूप में? तदाकार तद्रूप होना अपना कल्पनाशीलता के साथ, तो ये कल्पनाशीलता का तृप्ति तदाकार तद्रूपति से है। तदाकार तद्रूप वस्तु क्या चीज है? शब्द का अर्थ के रूप में है, इतना ही बात। इसी के लिए अध्ययन है, प्रयास है, अभ्यास है, जो कुछ भी करो, ठीक है ना। उसके बाद जो है ना प्रमाणित करने के लिए तो स्वाभाविक क्रिया, सदा स्वाभाविक रूप में हम प्रमाणित होना शुरू कर देते। और तो बाबा, हाँ। जब कोई वस्तु साक्षात्कार हो जाती है, हाँ। तब उसके बाद जो तदाकार क्रिया है, तदाकार क्रिया में क्या जीवन उसके अनुरूप काम करने लगता है, इसलिए उसको तदाकार कह रहे हैं? क्या कहा है? साक्षात्कार होने के बाद हाँ। जो सच्चाई हमें मिल गई है, तो जीवन क्या उसके अनुरूप कार्य करने लगता है, इसलिए उसको तदाकार कह रहे हैं? हाँ, ठीक तो है, ठीक तो है ना। तदाकार और एक तद्रूप होने पर बाद उसके अनुरूप कार्य करता है, ये प्रमाण। ठीक है। वो पूछ चुके हैं। अलग है वो। अरे, हाँ, वो कह रहे हैं कि पर्याय नहीं है। क्या बोल वो प्रवीण कुछ पूछ रहे थे और हाँ, क्या बोल रहे? यही पूछ रहे थे कि क्या साक्षात्कार और तदाकार अलग, मतलब एक ही क्रिया के लिए दो अलग अलग शब्द हैं क्या? ये दो क्रियाएं होते हैं। ये बुद्धि में, बुद्धि तक की तदाकार होने वाले बात होता है, तद्रूप होने वाला आत्मा में होता है, इसलिए दो शब्द प्रयोग करते हैं। नहीं फिर साक्षात्कार और तदाकार। साक्षात्कार तदाकार वो तो बता तो नहीं, वे आत्मा क्या कल हमारा कल्पनाशीलता का योगफल में तदाकार होता है, अध्ययन के योगफल में तद्रूप मैंने बोध इसके होता है, साक्षात्कार होता है। दवाई अध्ययन अध्यापन का योगफल में साक्षात्कार होता है। इसमें भी दो भाग है, केवल अध्ययन नहीं है, अध्यापन भी। ठीक है, ऐसे बस। तुम्हारा कैमरा ब्लॉक हो गई होगा। कोई वहाँ आतिशी के बगल में थोड़ा सा आगे बढ़े। अब और लेंगे पानी? हाँ।